देखिए, अगर उनकी बातों में सच्चाई है तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत चिंता का विषय है। एक तो उनको आमंत्रित किया गया, वो ऐसे अब खुद से आई नहीं थी, और आमंत्रित करके इस तरह से अपमान करना ये मुनासिब नहीं है। अगर वो बोल रही थी तो वो एक प्रदेश की मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और अपने प्रदेश के बारे में अगर कुछ वो कहना चाहती थी, बताना चाहती थी, तो उनको पूरा समय दिया जाना चाहिए था। ऐसे भी बंगाल के साथ हमेशा केंद्र का, मोदी सरकार का सौतेलापन का बर्ताव रहता है। लेकिन चूंकि ये एक गंभीर मसला है तो नीति आयोग की बैठक के आग्रह पे लंच से पहले उन्हें बोलने दिया गया, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली इसमें नंबर आता है। उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, टेलीविज़न स्क्रीन पे सामने दिखता है टाइम स्लॉट में कितना बचा है। उनके जाने के बाद उनके चीफ सेक्रेटरी तक मीटिंग में देर तक बैठे रहे, तो ममता बनर्जी की बातों में सच्चाई नहीं है। देखिए, उनका वर्षन कुछ हो सकता है, लेकिन जो ममता जी ने कहा, जैसा मैंने कहा कि वो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, महिला हैं, और वो अगर कुछ कह रही हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है जिससे वो दुखी हुई हैं। लेकिन सर, बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमूमन ऐसा होता नहीं है, ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं मानना चाहिए, और अधीर रंजन जी को भी जब तक पूरी बात की जानकारी ना हो तो खामखा का टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। एक बड़ा बयान सर, जनता दल यू के नेता के पिछले 3 दिनों से नीति आयोग के मीटिंग की बहिष्कार की, तो ममता बनर्जी मीटिंग में क्यों आई? क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ ली है? क्या ममता बनर्जी एनडीए का हिस्सा बनना चाहती है? अगर वो अपने आप को इंडिया ब्लॉक का हिस्सा मानती हैं, तो इंडिया ब्लॉक ने जब यूनिवर्सली मीटिंग में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया, तो ममता बनर्जी क्यों आई मीटिंग में? नहीं, ऐसा कोई मीटिंग नहीं हुई थी। ये लोगों ने अपने व्यक्तिगत रूप से फैसला लिया था, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और ममता जी एक प्रदेश की मुखिया हैं, और जैसा उनको ये अधिकार है कि वो अपने प्रदेश की समस्या को सामने रखें, केंद्र के सामने रखें, और जैसा बजट आया है वो तो बिल्कुल साफ भेदभाव उसमें दिखाई पड़ता है। तो वैसी हालत में वो अपनी बात कहना चाहती थी कि बंगाल के साथ या दूसरे प्रदेशों के साथ जिस तरह का भेदभाव अपनाया है केंद्र सरकार ने, उसकी वो निंदा करना चाहती थी। इस मीटिंग में सर कई राज्य के मुख्यमंत्री, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और बिहार के मुख्यमंत्री नहीं आ पाए कुछ निजी कारणों से। पीएम मोदी ने कहा है कि 2047 का जो विकसित भारत का महत्वाकांक्षा है, इसमें सीएम की एक महती भूमिका होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे जनता से जुड़े रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके की जो परिपाटी है वो राज्य और देश के विकास के लिए बाधक है? देखिए, ये जो टारगेट दिया गया है 2047 का, मैं समझता हूँ कि यही सिरे से गलत है। समस्याएं अभी हैं, देश के अंदर गरीबी अभी है, बेरोजगारी अभी है। उसको दूर करने का टारगेट 1947 तक कौन जिंदा रहेगा? मोदी जी खुद जिंदा नहीं रहेंगे। तो इस तरह का लोगों को आश्वासन देना, सपना दिखाना, मोदी जी और अपना ये जो उनका रवैया है उसको बदलना पड़ेगा और ज़मीन पर आना पड़ेगा। 5 साल का टारगेट, हमारे यहाँ जो योजना बनती है वो 5 साल की योजना बनती है। उस 5 साल में हम क्या कर सकते हैं ये देखा जाता है। 1947 तक कौन इंतज़ार करेगा?